इस दफा एग्जाम हर कीमत होंगे और एग्जाम के बगैर कोई प्रमोट नहीं होगा। आज से लेके 15 जून तक कोई भी इम्तिहान जो है नहीं होगा। मई के तीसरे हफ्ते में दोबारा बीमारी का जायजा लेके फैसला किया जाएगा कि इन इम्तिहानात को और आगे लेके जाना है या उनको शुरू करा देना है। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब। बहुत शुक्रिया शफ़क़त साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, बच्चों के इम्तिहान का मसला है, वालिदैन भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, कन्फ्यूजन है, एंग्जाइटी है, इधर उधर से सवाल पूछ रहे हैं। मैंने जब कहा कि आज मेरे शो पे आप आ रहे हैं, कुछ 1500 के करीब कमेंट्स और सवाल आए हैं सर आपके लिए। तो ये सारे बच्चों के सवाल, उनके वालिदैन के सवाल है। सबसे पहले तो ये बात कि जो इम्तिहान पहले हुकूमत ने तय कर लिया, 22 जनवरी को आपका बयान था कि हर हाल में इम्तिहान होंगे, और फिर 27 अप्रैल को ये फैसला होता है कि तमाम इम्तिहान 15 जून तक मुलतवी कर दिए गए हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है, इसमें क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल का ये सवाल है। देखिए, क्लैरिटी तो इसलिए नहीं है कि ये जो इस एस्पेक्ट की, वो इसलिए कि बीमारी का थर्ड वेव है, उसके बारे में तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ज़ेरे साया सारे पाकिस्तान के हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर्स बैठते हैं और मुतफिक का फैसला करते हैं। ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं होता, इसमें सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स और सारे हेल्थ मिनिस्टर्स जो हैं वो होते हैं। तो जनवरी में हमारा ये ख्याल था, और ये उस वक्त ऐसे हालात थे कि हमारा ख्याल था कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन या कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक फैसला जो उससे पहले हो गया था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। वो ये था कि पिछले साल हमने जब ये आया कोरोना का हमला हुआ, तो कैम्ब्रिज के और बाकी एग्जाम्स को हमने ख़त्म कर दिया और उनको कहा कि आप अपने टीचर असेस ग्रेड्स दे लें। ये इनको कहा कैम्ब्रिज वालों को। और जो 9, 10, 11, 12 थे, उनको जो एक साल पहले इम्तिहान हुआ था उसको बुनियाद पे पास कर दिया। उसके बाद इतना तमाशा हुआ, उसके अंदर फेक ग्रेड्स आए, इन्फ्लेटेड ग्रेड्स आए। ये बड़े इंपॉर्टेंट इम्तिहान होते हैं, लोगों का मुस्तकबिल होता है, सो बड़ा हाई स्टेक्स होते हैं इसके अंदर। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो अच्छे बच्चे थे, जो कि पढ़ने वाले बच्चे थे और ऐसे स्कूलों में जा रहे थे जहाँ के फेक ग्रेड्स नहीं थे, वो पीछे रह गए। और जो सी ग्रेड स्टूडेंट्स थे उनको भी ए मिल गया। तो बहुत घपले हुए। जब घपले हुए तो एजुकेशन मिनिस्टर्स ने मुतफिका तौर पे, और उसमें मैं आपको ये पॉइंट आउट करूँ कि इसमें सारी पार्टीज, उसमें पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब हैं, गिलानी साहब हैं, PMLN के जो AJK में हैं, बाकी पंजाब और KP में PTI के, सब ने मुस्तबका फैसला किया कि इस साल हम कोई ग्रेड इम्तिहान के बगैर नहीं देंगे। तो जैसे आपने सवाल किया कि फिर जब अप्रैल आया, तो अप्रैल के शुरू में लग रहा था कि शायद बीमारी कुछ कंटेन हो जाए, लेकिन 18 तारीख के बाद बीमारी ने एकदम इतना तेजी पकड़ी कि उसके बाद तो ये मुमकिन ना रहा कि एग्जाम ली जाए। सो हमने सारे के सारे इम्तिहान जो थे जून 15 तक मुलतवी कर दिए। उसके बाद एक सवाल उठाया गया कि जो A2 यानी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं कैम्ब्रिज के, उनके लिए एक प्रॉब्लम पैदा हो गया कि उनमें से कईयों ने एडमिशन बाहर ली हुई थी या कुछ और इनके इश्यूज थे। तो उसके लिए एक छोटी सी विंडो रखी कि अगर किसी को मजबूरी है तो वो अभी ले सकता है, और उसके लिए ब्रिटिश काउंसिल को कहा कि SOPs बनाए, और आप देखेंगे कि बड़े अच्छे SOPs के साथ वो होंगे। और ज्यादातर बच्चे जो हैं वो जाएंगे अक्टूबर-नवंबर। लेकिन शफ़क़त साहब, आपने कहा कि पिछले साल हमने तय कर लिया था कि अब हमने बच्चों को इम्तिहान के बगैर ग्रेड्स नहीं देंगे, तो फिर तैयारी हमने क्या की? क्योंकि ये तो तय था कि सेकेंड वेव आएगी, और अभी ये भी खदशा है कि थर्ड वेव भी आएगी। इस बात से बिल्कुल हम इनकार नहीं कर सकते कि शायद चौथी वेव भी आए। तैयारी क्या की? क्योंकि जब हमने देखा बच्चे इम्तिहान में बैठे, कोई SOPs वहाँ पे नहीं थे। आपने अगर प्रिंसिपली फैसला किया तो फिर तैयारी क्यों नहीं मैच कर रही उस फैसले से? देखें, वो जो तैयारी हमने की थी और जो ब्रिटिश काउंसिल ने एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उन्होंने पूरी SOPs जारी की थी। जब पहले दिन मैंने जाके दौरा किया तो मैंने महसूस किया कि जो SOPs बाहर थी, हॉल के अंदर SOPs फॉलो हो रही थी, उसके बाहर नहीं फॉलो हो रही थी। तो इसीलिए अगले दिन ही मीटिंग करके हमने सारे एग्जाम कैंसिल कर दिए। तो सर, फिर ये लैक ऑफ तैयारी लगती है ना सर, क्योंकि ये मजाक तो बच्चों के साथ है ना कि एक दिन आप गए, आपने कहा ओहो SOPs ठीक नहीं है, अब आप ना आए। तो तैयारी होती है, वालिदैन की इन्वेस्टमेंट है, बच्चों की मेंटल हेल्थ है, पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ है। तो ये ऐसे तो नहीं होगा कि हम जाके देखें, पता चले। ये तो पहली तैयारी होनी चाहिए। देखें, बात ये है, तैयारी की बात ये है
کہ آپ کے پاس جب بیماری آتی ہے تو آپ کے پاس دو ہی چوائسیز ہیں, یا آپ ایگزامس کو کیری کریں یا آپ ایگزام کو ملتوی کر دیں, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور کیونکہ یہ تو ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ گریڈ ایگزام کے بغیر نہیں ملے گا, اور یہ فیصلہ 9, 10, 11, 12 کے لیے بھی ہے, کیونکہ ان کا تو 9, 10, 11, 12 کا پچھلے سال امتحان ہی نہیں ہوا, تو کس بنیاد پہ ان کو پروموٹ کریں گے. سو دیئر فور یہ فیصلہ کہ ایگزام اکتوبر نومبر میں ہوگا وہ اس لیے ہے کہ کیمبرج نے یہ کہا کہ ان کا جو نیکسٹ سائیکل ہے ایگزام کا وہ اکتوبر نومبر کا ہوتا ہے, تو سارے او لیول کے باقی سارے ایگزام کر دیے, صرف ایک چھوٹی سی ونڈو رکھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی سارے اکتوبر نومبر میں جائیں گے, لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ہاؤ آر وی سو شیور سر کہ اکتوبر نومبر میں ہم مکمل ایس او پیز کے ساتھ امتحانات کرا لیں گے؟ کیا پتا اس وقت کی بیماری کی ویٹ کی کیا, کسی کو نہیں پتا. ہاں, تو پھر یہ انسرٹنٹی نہیں ہے کہ اکتوبر نومبر تک بھی بچے ویٹ کریں؟ محترمہ یہ کوئی ان یوزول سچویشن ہے, یہ کوئی یوزول سچویشن ہے جو ساری دنیا میں اگر لاکھوں لوگ تقریباً کوئی ملین سے اوپر لوگ اگر مارے گئے ہیں تو یہ کوئی یوزول سچویشن تو نہیں ہے. لیکن کچھ ممالک نے فیصلہ کر لیا ہے سر, ہمارے خطے میں کچھ ممالک نے فیصلہ کیا ہوا ہے, اسی بیسس پہ میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں نا. آپ جانتے ہیں ہمارے بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ کرپشن ہوئی پچھلے سال, اس کے بعد سارے ایجوکیشن منسٹر ہیں, ابھی جو ہم نے میٹنگ کی, اگر کوئی آراء مختلف بھی تھی لیکن ایک بات میں مکمل اتفاق, اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, سارے پاکستان کے ایجوکیشن منسٹر اور ہیلتھ منسٹر کا. مجھے آپ ایک چیز بتائیں, مجھے کیا فائدہ ہے ایگزام لینے کا, مجھے ذاتی طور پہ کیا فائدہ ہے؟ بلکہ مجھے تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جتنے یہ بچے ہیں, اور یہ تھوڑے سے بچے ہیں, 20-25 ہزار ہیں جو کہ A2 میں ہیں, کوئی 80-85 ہزار ہیں جو کہ سارے کیمبرج سسٹم میں ہیں, اور جو جس طریقے سے یہ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں, تو مجھے یہ بتائیں آپ کہ مجھے اس کا کیا فائدہ ہے. لیکن ہم سارے فیصلے کرتے ہیں بچوں کی تعلیم اور صحت دونوں چیزوں کا مد نظر رکھ کے. یہ فائدے نقصان کی بات نہیں ہے. ایک منٹ, یہ ان پاپولر فیصلے ہیں, کیونکہ یہ تو بچے تو چاہتے ہیں کہ امتحان کے بغیر پاس کرتے ہیں اور ہم امتحان کے بغیر گریڈز دے دیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے, اور خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جو میجورٹی ہے جو ہمیں بار بار میسج کر رہے ہیں کہ ایگزام لیں کیونکہ ہم نے تیاری کی اور ایگزام لیں. ہاں, لیکن سر پھر اپنے خود ہی کا 85,000 لوگ تھے, تو پھر یہ اگر ریاست 85,000 بچوں کا امتحان نہیں لے پاتی, ایس او پیز امپلیمنٹ نہیں کرا پاتی, تو کہیں نہ کہیں تو کوئی رسپانسبلٹی کسی پہ تو آتی ہے نا کہ یہ اتنے بڑے لیول پہ اگر ایک مس مینجمنٹ ہے, مس مینجمنٹ تو ہے نا سر, یہ تو ایڈمٹ کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مس مینجمنٹ ایگزام کنڈکٹ کر رہا ہے برٹش کاؤنسل, گورنمنٹ آف پاکستان ایگزام نہیں کنڈکٹ کر رہی, اور ایک دن کے ایگزام کے بعد ہم نے سارے جو ایگزام تھے وہ ملتوی کر دیے, اس لیے کہ بیماری کی جو حالت ایس او پیز کا اتنا نہیں تھا, وہ باہر سے ہم مینج کر سکتے تھے, لیکن کیونکہ بیماری جو تھی, آپ اس چیز کا اندازہ تو آپ کو ہے کہ کتنی سیریس اس وقت بیماری کی سچویشن ہے, اس لیے بڑا ضروری تھا کہ سارے ایگزامز جو ہیں وہ ہیلتھ کی. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہماری اب وہ یہ کہ پہلے سب نے مجھے, اور آپ کے چینل میں بھی ایک صاحب نے بیٹھ کے کہا کہ اس کو مقدمہ کر دو, یہ کر دو, بچوں کی صحت کو. جب ہم نے ایگزام پوسٹ پون کر دی تو صحت پیچھے رہ گئی, اور اب یہ ہے کہ جی ہمیں بغیر امتحان کے گریڈز دے دو, تو مطلب ساری ڈبیٹ چینج ہو گئی. پہلے ایک ڈبیٹ یہ تھی کہ صحت کے لیے زیادتی ہو رہی, اب ہے کہ گریڈ دے دو. ہاں, ابھی ایس اے جی کی بات کر رہے ہیں, جو اسکول اسسڈ گریڈز کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اس کے حق میں جو اوپینین ہے, جو میں نے بات کی ہے کچھ ایجوکیشنسٹ سے, وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ممالک نے یہ کیا ہے, ہمارے نیبرز میں بھی انہوں نے کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس وقت اس ان یوزول سچویشن میں ایسے کرنا جو ہے وہ اس کو مناسب سمجھتے ہیں. ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا, اگر بعد میں ہمارے ارد گرد اور ممالک کر رہے ہیں, پاکستان میں شاید کچھ اسکول چاہتے بھی ہیں کہ یہ کیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے, بڑا اسکولس تو سارے کہہ رہے ہیں کہ نہ کیا جائے, لیکن بات یہ ہے کہ سارے جو ہمارے تعلیم کے لوگ ہیں سب نے اس چیز کا حساب لگایا کہ نقصان کس کو ہوا تھا پچھلے سال. ان کو نقصان ہوا تھا جو پڑھنے والے بچے تھے, جو پڑھتے نہیں تھے, جو تیاری نہیں کرتے تھے, ان کو مفت کے گریڈ مل گئے. اب بھی بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ مفت کے گریڈ مل جائے, نہیں ملیں گے, اس لیے کہ امتحان ہوگا اور امتحان کے اوپر کی بنیاد پہ ہوگا, اور یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے, میں تو ایک اسپوکس پرسن بنا ہوا ہوں. آپ کسی ایجوکیشن منسٹر کو فون کریں,
जितने पाकिस्तान के अच्छे हैं इसमें पॉलिटिकल, किसी को फोन करके पूछो, सब ने इस चीज पे मुतफिका का कि जिस तरीके से ये सारा कुछ हैंडल हुआ ठीक है। उस तरीके से हम लेकिन बिल्कुल सर फर्क है, और जैसे वो भी अगर करें। हमारे रीजन के इर्द गिर्द जो और ममालिक में अगर बच्चे जो हैं वो SAG यानी स्कूल असेस ग्रेड्स के ऊपर जाते हैं तो उनका वक्त बच जाता है, एक तो मेंटल हेल्थ चले वो ना भी हो, इसके अलावा वो अगले साल के लिए उन्हें क्लैरिटी आ जाती है। जो बच्चे यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में इम्तिहान देंगे, क्या वो 6 महीने बाद फिर अगले ग्रेड का इम्तिहान देंगे, वो उससे 3 महीने बाद अगले ग्रेड का इम्तिहान देंगे? ये आगे की मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है कि अगर इस वक्त आप इम्तिहान लेते तो फिर आगे क्या, इस साल कैसे बचाने बच्चों को? देखिए, एक तो ये है कि हमने यूनिवर्सिटीज को ये कहा है कि वो अपने एडमिशन जो है अलाइन करें, ये जो चेंज है, क्योंकि सिर्फ इनका मसला नहीं है, वो जो 50 लाख बच्चे 9, 10, 11, 12 का इम्तिहान देंगे वो एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है, ये तो बहुत छोटा ग्रुप है, ऑल्दो ये एक अशराफिया का ग्रुप है, लेकिन वो तो बड़ा, तो उसके लिए हमने यूनिवर्सिटीज को ये कहा है कि आप अलाइन करें। और यूनिवर्सिटीज ने कल ही मीटिंग की थी, परसों शायद, और उन्होंने उसमें फैसला किया था कि जो बच्चे अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हैं उनको हम प्रोविजनली एडमिट कर लेंगे, लेकिन प्रोविजनली तो एडमिट कब करेंगे ना कि अगर उनका जो दूसरा जो FA FSC आ रहा है कि वो उसके एग्जाम अगर हो चुके हुए तो सितंबर अक्टूबर में नवंबर में वो एडमिट करेंगे, अगर ना हुए तो फिर जनवरी में जाना पड़ेगा। देखिए, ये बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन है, लोग लाखों लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं, सो इसमें हमने कोई बेस्ट परफेक्ट डिसीजन इसमें नहीं है हमारी। आप जो ऐसे डिसीजन हैं जो कि आपने मजबूरी तौर पे देखना है कि बेहतरीन डिसीजन क्या है। हम बच्चों को इसके पिछले साल भी ग्रेड्स नहीं हुए, इस साल भी ग्रेड, बच्चों की तालीम जो है वो पर्दा लोगों ने छोड़ देना है। सो सर यही सारी बातें अभी सुन रहे हैं ना, एक मिनट और, 9, 10, 11, 12 का आप सोच लें, ये 50 लाख बच्चा है, इस 50 लाख बच्चे ने पिछले साल उनको पास किया गया एक साल पहले के इम्तिहान पे, अब तो एक साल पहले का इम्तिहान ही नहीं है, तो वो क्या कहेंगे कि जी हम कोई किसी क्या कहते हैं, कोई दूसरी माँ के बच्चे हैं कि हमारे जो है वो परवाही किसी को नहीं है। तो मकसद ये है कि ये एक कंसिस्टेंसी है, और हमारी कंसिस्टेंसी सबकी ये है कि एग्जाम के बगैर ग्रेड्स नहीं। सर ये जो आपने कहा ना, आगे हम ये बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, ये पेरेंट्स कहते हैं, ये जो स्कूल्स कहते हैं कि हमें किसी ने इस पे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हमें नहीं मालूम कि आगे क्या होगा, हमारे बच्चों के एडमिशंस किधर होंगे। और ये मैं उन बच्चों की बात करी जो 50 लाख से ज्यादा इस मुल्क में, ये O लेवल A लेवल ऑब्वियसली ये लाउड ग्रुप है लेकिन कम ग्रुप है। इन बच्चों को पता, मतलब इनको मालूम ही नहीं है कि आगे इन्होंने अगर एडमिशंस लेने हैं, किसी ने मेडिकल कॉलेज जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है, तो क्या होगा अक्टूबर नवंबर के बाद, जनवरी के बाद, कोई क्लियर प्लान नहीं दिखाई दे रहा। हम बिल्कुल पूरा कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज के साथ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ, जो भी है, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, हम इंश्योर करेंगे कि जो बच्चे जो है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों का साल ज़ाया ना हो और उनको एडमिशन मिले। बल्कि ये इसी कोशिश की वजह से हमने ये जो अभी थोड़े बच्चों के लिए इम्तिहान अरेंज किया है, A2 के लिए, वो इसलिए अरेंज किया है कि जिन बच्चों ने बाहर जाना है या जिन बच्चों की कोई और मजबूरी है, उनको उसके लिए ज़रूरी है कि वो इम्तिहान लें, तो ब्रिटिश काउंसिल के साथ दोबारा मीटिंग करके इंश्योर किया है कि SOPs फॉलो करके वो एग्ज़ाम लेंगे, इसलिए ताकि उनका साल न रहे। देखिए, हमने कोई आसान फैसला इसमें नहीं है आर्या, इसमें स्कूल बंद करने का फैसला आसान नहीं है, स्कूल खोलने का फैसला आसान नहीं है, रिस्क हर चीज में है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके बारे में सब ने मुत्तफिका तौर पे ये डिटरमिन किया कि एग्जाम्स के बगैर। शफकत साहब, आप मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो बाकी दुनिया में हमारे हमसाये ममालिक, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भारत है, आपने पता किया कि इंडिया में जो 9, 10, 11, 12 जो उनके लोकल एग्जाम है उनका क्या पता है? इस वक्त वो हो रहे हैं इस वक्त, लेकिन वहाँ पे भी एक बड़ी क्राइसिस सिचुएशन है। हमारे पास यही तो प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम। 85,000 बच्चों का इम्तिहान जो है बगैर कंट्रोवर्सी के नहीं ले सके, मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, लैक ऑफ तैयारी प्रॉब्लम है। सर, एक आपका ख्याल है, आपका हक है, आप बिल्कुल है, मैं उससे एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात में आपने बेहतरीन फैसले किए। हमारा प्लान ये था कि एग्जाम हर सूरत हो, फिर जब बीमारी ने एकदम शूट किया तो फिर हम प्लान B पे गए, विच इज के एग्जाम मुलतवी कर दो, लेकिन लेने हैं।
एक विंडो रखी सिर्फ A2 के लिए, ओके। और अब ये एक जब पहले जो सेहत का शोर मचा रहे थे उनकी तरफ से अब आ गया कि जी हमें मुफ्त में ग्रेड्स दे दो बगैर पास के, ये नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक और जो तजवीज़ में बात कर रही थी और मैं एजुकेशनिस्ट से वो कह रही थी कि आप ये पहले तय कर लें कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं ख़ास तौर पे, इनकी वैक्सीनेशन तरजीही बुनियाद पे की जानी चाहिए है, क्योंकि हम हमेशा एग्ज़ाम आगे पीछे स्कूल खोल बंद नहीं कर सकते। आपकी तरजीहात में ये है शामिल? जी, हमने NCOC को रिक्वेस्ट की है, मैंने असद उमर को खुद भी रिक्वेस्ट की है कि टीचर्स के जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनकी वैक्सीनेशन का प्रायोरिटी दी जाए, और ये हमने उनको बार बार कहा है। उम्मीद करते हैं कि वो उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, स्कूलों का जो मेडिकल स्कूल के बच्चे हैं और जो नर्सिंग स्कूल के लोग हैं, ये सब भी इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, इनकी वैक्सीनेशन भी नहीं हुई है, और ये लोग भी इस बात को पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि अगर हमसे काम लिया जा रहा है, व्हिच इज नोबल थिंग टू डू, इनकी वैक्सीनेशन के बारे में सर ये भी कोई तजवीज़ है? नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं, क्योंकि मैं वैक्सीनेशन से डील नहीं करता, लेकिन मुझे यकीन है कि डॉक्टर फैसल और बाकी लोग जो इससे डील कर रहे हैं वो ज़रूर इसको देख रहे होंगे, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं जैसे आपने कहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वालिदैन के शिक्षकों के शिकवे में उन तक पहुंचाए, वो खड़े हैं।